आकाशवाणी पूर्णिया सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज 29 सितंबर है और पूरी दुनिया में आज के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय के बारे में जान सके, जागरूक हो सके और उसे स्वस्थ रख सके। हम जानते हैं कि हमारा हृदय तभी स्वस्थ रहेगा जब हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। तो क्या कुछ हमारे हृदय के लिए आवश्यक है और किस तरह से हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने हृदय को कई बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. सिंह। सर, हम आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू। हमारा सबसे जो पहला प्रश्न होगा वो यही होगा कि आखिर हृदय से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? हृदय से जुड़ी जो सबसे आम समस्या है वह हृदय में दर्द होना, चलने पर सांस फूलना या पैरों में सूजन आना। जो तेज दर्द होता है वो हृदय में जो खून की धमनियां हैं उसके रुकावट के कारण जो हार्ट अटैक या इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सबसे कॉमन तो हर एज ग्रुप में हार्ट अटैक है। इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज, बच्चों में हृदय रोग होना, साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं में भी चूंकि उनके हृदय पे दो बच्चा और मां, दो लोगों का भार होता है, इस कारण से उनमें भी कुछ हृदय रोग देखे जाते हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस कोरोनरी डिसेक्शन। और इसके अलावा हृदय के चारों तरफ पानी भर जाना, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और इस किस्म की और रोगे हैं जो काफी रेयर हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हार्ट अटैक, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ये काफी कॉमनली देखा जाता है। जी, बहुत सारे आपने बीमारी का नाम लिया और बताया कि हार्ट से जुड़ी कई समस्याएं लोगों में आ सकती हैं, लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो समस्याएं लोगों में आ रही है और हम देखते हैं कि अभी दुनिया में अधिकांश जो मृत्यु है वह हार्ट अटैक से हो रही है। खासकर कोविड के बाद अगर हम देखें तो ये आंकड़ा और बढ़ा है। तो हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं, प्रमुख कारण हैं, जिससे हार्ट की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हार्ट का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने दिनचर्या, जीवन शैली, खान पान, व्यायाम सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हम अपने शरीर के लिए योगासन करते हैं और अपने जैसे कुछ जो लोग जिम वगैरह में जाते हैं और वहां पे व्यायाम करते हैं, अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के व्यायाम करते हैं, वैसे ही हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए भी हम लोगों को इसके लिए प्रयासरत रहने की जरूरत है। इस वर्ल्ड हार्ट डे में जो थीम है वो यूज हार्ट नो हार्ट। ये थीम इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने हृदय के बारे में पहले तो जानकारी हासिल करें और इस जानकारी को इस्तेमाल करके अपने हृदय को स्वस्थ रखें। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम खान पान में फल फूल, साग सब्जी ज्यादा खाएं, मांस का सेवन जहां तक संभव है ना करें या कम से कम करें। व्यायाम में कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज से मेरा मतलब है वॉकिंग, चलना, पैदल चलना या जॉगिंग करना या स्विमिंग करना, तैरना। ये सब जो एक्सरसाइज है ये हार्ट को स्वस्थ रखने में हमारा ज्यादा मदद करता है देन वेट लिफ्टिंग। अब अगर हम वजन उठाएंगे, अपना वजन बढ़ाएंगे, वजन दो तरह से बढ़ सकता है, या तो हमारा फैट बढ़े या तो हमारा मसल मास बढ़े, लेकिन दोनों ही वजन हमारे हार्ट के ऊपर जोर डालता है और हार्ट का पंपिंग को ही उसको ब्लड सप्लाई करना पड़ता है। तो ज्यादा वजन बढ़ाने से हमारे हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है। अगर खेलकूद की भी हम बात करें तो बैडमिंटन जैसा खेल जो हम लोगों को पतला दुबला रखने में हमारा मदद करता है, वजन बढ़ने नहीं देता है, ऐसे खेल को ज्यादा हार्ट फ्रेंडली माना गया है। और खान पान, व्यायाम, खेलकूद, इन सब चीजों के अलावा
स्ट्रेस, जो तनाव है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हृदय के स्वास्थ्य में। क्योंकि आजकल ये बहुत ही आम बात हो गई है कि बहुत कम उम्र के लोग, जिनको बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, उच्च रक्तचाप नहीं है, डायबिटीज नहीं है, लेकिन वैसे लोगों को भी हम देखते हैं न्यूज में कई बार समाचार में आ रहा होता है कि कम उम्र के थे, काफी फिट थे, जिम वगैरह में व्यायाम करते थे, मोटापा भी नहीं था, लेकिन तब भी उन्हें हार्ट अटैक हो गया। इस विषय के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारा जीवन शैली और अपने लाइफस्टाइल के कारण जो स्ट्रेस है, जो हमारे ऊपर जो अपने जॉब के कारण या समाज में जाने के कारण जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है, उसको हम लोगों को मिनिमाइज करना होगा, कम करना होगा। और कम करने से हमारा हृदय ज्यादा स्वस्थ रह सकेगा, और अगर हृदय हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम ज्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे और अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। जी, आपने तनाव को, स्ट्रेस को और एक पुअर लाइफ स्टाइल जो आप कह रहे थे कि अच्छी जीवन शैली नहीं जीने के वजह से लोग जो है हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं। सर, ऐसा एक आंकड़ा है कि भारत में लगभग 18.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हाइपर टेंशन के साथ जी रहे हैं, और अधिकांश लोग उसमें से यानी कि 63% लोगों को यह पता नहीं है कि वो हाइपर टेंशन का शिकार हैं। और इसको एक प्रमुख कारण आप भी मानते हैं कि हाइपर टेंशन जो है वो हृदय रोग से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले सर समझना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है और क्या कुछ लक्षण आए तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जो हमारे धमनियों में खून का जो प्रेशर है उसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, उससे नापते हैं। वो अगर 140 ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला, अगर इतना mmHg से ज्यादा का प्रेशर है तो उसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। और उच्च रक्तचाप अपने में एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा हमारे धमनियों में, वो धमनियों की जो इंटरनल लाइनिंग है, जो अंदर का जो सतह है जिसको हम इंटिमा कहते हैं, उसको वो डैमेज करता है। और ये डैमेज के कारण वहां पे जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हम तेल घी वगैरह जो सेवन करते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो हमारे धमनियों में खून में जो जाता है वो वहां पर जमा होता है। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस धीरे धीरे बढ़ता हुआ, होता तो ये हर ऑर्गन में है, लेकिन हृदय में अगर होता है तो उसके चलते हम लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। दिमाग में अगर यही चीज बढ़ता है और दिमाग में खून नहीं पहुंचता है तो हम लोगों को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। और बाकी अगर हाथ या पांव में नहीं पहुंचता है तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है। तो उच्च रक्तचाप को अगर हम अपने लाइफस्टाइल से या रेगुलर चेकअप से और अगर जरूरत पड़े तो दवाओं के सहारे से अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो ये सारे बीमारी होने का संभावना काफी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जनरल पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। जो 40 साल से वयस्क लोग हैं, उन्हें कम से कम तिमाही या 6 महीने पे एक बार अपना ब्लड प्रेशर का जांच जरूर करवा लेना चाहिए, किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से, पीएचसी में जाकर के या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाकर के, जिससे कि उन्हें अपने ब्लड प्रेशर के बारे में हमेशा ही अवेयर रहें, हमेशा ही जानकारी रहे। जानकारी रहने पे ही हम उसके बारे में आगे का जो भी, या तो जीवन शैली को चेंज करने से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए, या अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए हम दवा वगैरह लें। जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो हाइपरटेंशन के साथ जी रहे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि वो इसके शिकार हैं। तो क्या कुछ लक्षण ऐसे उभर के आए तो उनको तुरंत जो है बीपी चेक करवाना चाहिए या फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए? उच्च रक्तचाप अगर किसी का 140/90 या 150/90 ब्लड प्रेशर रहता है तो यह कई बार कोई भी सिम्टम या कोई भी इस तरह का मतलब हमें कष्ट नहीं देता है जिसके चलते कि हम किसी के पास जाएं। लेकिन जब इसके ऊपर चला जाता है ब्लड प्रेशर 160-170 के ऊपर जाने लगता है तो कई बार हमें
देखने में कुछ समस्या आने लगती है, सर में कभी चक्कर आने लगता है, सर में भारीपन रहने लगता है। अगर इस तरह की समस्याएं अगर आ रही हैं तो हमें निसंदेह ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। जी, ये तो बात हुई हाइपरटेंशन की। एक महत्वपूर्ण कारण जो आपने भी जिक्र किया था कि हाई कोलेस्ट्रॉल भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है हार्ट से जुड़ा हुआ। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या लक्षण हैं और इसके रोकने के एक लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करके इसको रोका जा सकता है? हाई कोलेस्ट्रॉल होने पे कई बार आंखों के ऊपर, आंखों की आईलिड्स पे उसका जमाव हो जाता है, जिसे हम ज़ेंथेलास्मा कहते हैं। कई बार हमारे जो एल्बोज हैं और हमारे नीज हैं उसके ऊपर भी जमाव हो जाता है। इसके अलावा मोटापा बढ़ना और डायबिटीज होना, ये सभी चीजें रिस्क फैक्टर्स बनती हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए। हमें जो भी बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखना, डायबिटीज है अगर उसे कंट्रोल में रखना, वजन को अपना बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से 22 या उसके नीचे रखना, साथ में जो हम तेल सेवन करते हैं उस पे कंट्रोल रखना और मांस वगैरह ज्यादा नहीं खाना। तेल के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि तेल तो आप ऑलिव ऑयल से लेकर मस्टर्ड ऑयल से लेकर के रिफाइन तक आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांस फैट जो है वो ट्रांस फैट डाइट में 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांस फैट तेल को हीट करने से होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम तेल को एक बार यूज कर लिया, हीट करके उसमें समोसे निकाल लिए, फिर उसके बाद उसी तेल में फिर सब्जी या पूड़ी और भी चीजें हम निकालते हैं। जितना बार तेल रीहीट होता है उतना ट्रांस फैट उसमें बढ़ता जाता है। ट्रांस फैट अगर अपने डाइट में बढ़ता है तो वो हमारे बैड कोलेस्टेरॉल मतलब एलडीएल के लेवल्स को बढ़ाता है, और ये एलडीएल जब हमारे शरीर में ज्यादा होता है ये ही डिपॉजिट होता है उस इंटिमा के अंदर में, और एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से जो हमें कष्ट होता है वो इसी एलडीएल के कारण होता है। तो अगर हम ट्रांस फैट को या मतलब तेल को एक बार हीट करने के बाद दोबारा उसका अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम काफी हद तक अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल रख सकते हैं। जी, आपने जो कहा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दोबारा गर्म किया हुआ तेल का उपयोग ना करें, लेकिन ज्यादातर होटल में जो प्रयोग होते हैं वो इस तरह के तेल का ही प्रयोग होता है। तो आप बाहर के भोजन को अवॉइड करें, उसको कम से कम उसका सेवन करें, आप ये कहना चाहते हैं। इससे आप स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं और हार्ट की डिजीज से बच सकते हैं। सर, एक आंकड़ा यह भी है कि पूरी दुनिया में हर वर्ष जो है लगभग 20 मिलियन लोग स्ट्रोक से मर जाते हैं। तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? क्या लोगों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाता है, या फिर जो लक्षण उभर के आते हैं वो उनको समझ में नहीं आता है, सही चिकित्सा नहीं मिल पाता? क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक ये दोनों ही बीमारी एक ही चीज के दो पहलू हैं। जो धमनियां हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं खून, वही धमनियां हमारे हार्ट को भी सप्लाई करती हैं। अब ये धमनियों का जो सबसे कोमल अंदर वाला जो सतह है जिसे हम इंटिमा कहते हैं, उसमें ही ये कोलेस्टेरॉल, एलडीएल, बैड कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट होता है, और डिपॉजिट होने के बाद वो उन धमनियों को धीरे धीरे छोटा करता चला जाता है। जब खून नहीं पहुंचता है हार्ट में तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं, जब ब्रेन में नहीं पहुंचता है तो उसको सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक, नाना तरह के नाम देते हैं। ये दोनों ही अचानक से जो अंदर का सतह है इंटिमा, उसके फट जाने से, प्लाक इरोजन होने से, अचानक से वहां पे खून का थक्का जम जाने से होता है। तो हम पहले से तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और ये चूंकि इमरजेंसी होती है जिसके साथ भी होता है, तो इसके लिए जिस सुविधा का होना जरूरी है वो सुविधा बहुत जगहों पे होती नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो या हार्ट अटैक हो, इसका जो नस ब्लॉक हुई है उस नस को वापस से खोलना है, एंजियोग्राफी करना है, एंजियोग्राफी करके उस नस को खोल देना है। इससे हमारा ब्रेन बच सकता है, इससे हमारा हार्ट बच सकता है। लेकिन हार्ट में तो फिर भी ये 24 घंटे तक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन में यही टाइम 6 घंटे का है। तो इतने देर में अस्पताल पहुंच करके और वहां पर ये इंटरवेंशन हो जाना
तो बड़ी जगहों में भी संभव नहीं हो पाता है, और छोटी जगहों में, गांव में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये फैसिलिटी उपलब्ध भी नहीं होती है। इस कारण से, इसके कारण डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। ब्रेन बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, इसमें अगर ऑक्सीजन या ग्लूकोज और बाकी न्यूट्रिएंट्स अगर तुरंत नहीं पहुंचेंगे तो ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनका तुरंत ही डेथ हो जाता है, और एक बार उनका डेथ हो गया तो उसके बाद हम लोगों को डिसेबिलिटी हो जाती है। इसलिए इन सब चीजों को होने के बाद उसका ट्रीटमेंट से ज्यादा हम लोगों को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से इन सब चीजों का जो रिस्क है उस रिस्क को ही मिनिमाइज कर दें। और यह बिल्कुल संभव है कि अगर कोई धूम्रपान, टोबैको इस तरह का चीज ना ले, अपने लाइफ में स्ट्रेस को कम रखे, नियमित तौर पर अगर एक्सरसाइज करे, वो भी ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स 5 दिन सप्ताह में, 2 दिन भर अपना ब्रेक ले ले, और साथ में खाने पीने में फल फूल साग सब्जी खाए, और इस हेल्दी लाइफस्टाइल को निरंतर अपने जीवन शैली का पार्ट बना करके रखे, तो ये सब बीमारियों के इंसिडेंस को और प्रेवलेंस को हम लोग रोक सकते हैं, बच सकते हैं इससे। अगर हम इमरजेंसी टाइम की बात करें सर, अगर अचानक किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो, और उस समय हमारे पास कोई मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो क्या कोई उपाय ऐसा भी है जो घर में करके या कोई दवा लेकर उसको ठीक किया जा सकता है? दवाइयां तो रखी जा सकती हैं, है ना। बहुत सारे लोग, चूंकि घर में वयस्क लोग भी रहते हैं, तो उनके पास ब्लड प्रेशर की दवाएं होती हैं जनरली। और अगर हम लोग घर में अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और हमें पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर हमारा 160-170 से ऊपर चला गया है और हमें सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उस समय में जो हमारे वयस्क लोग घर में जो दवाई रखे हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा कुछ लोग लैसिक्स का भी इंजेक्शन यूज करते हैं, लैसिक्स का इंजेक्शन भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर संभव है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर सही ढंग से इसका मूल्यांकन करवाकर और फिर दवा लेना ही अपने हित में है। आपके हित में है, जी बिल्कुल। सर, अब हम बात करते हैं उपचार पे, इलाज पे। अगर हम हार्ट डिजीज की बात करें तो कौन कौन से उपचार, कौन कौन से इलाज हमारे आसपास अब उपलब्ध हो गए हैं? अभी हमारे पास हार्ट अटैक के लिए कई कैथ लैब्स खुल गए हैं, और कटिहार मेडिकल कॉलेज में भी कैथ लैब आ गया है। कैथ लैब में हम लोग तुरंत ही एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी तक कर सकते हैं, मतलब उन धमनियों को जो रुका हुआ है उसको देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कहां पर क्या रुकावट है, और उसके हिसाब से उसको हम लोग खोल दे सकते हैं। इससे हार्ट का जो पंपिंग है और हार्ट में जो हार्ट अटैक के कारण जो वहां की मांसपेशी में मतलब रुकावट आ जाती है, उस चीज में हम लोगों को फायदा मिलता है। इसके अलावा हम लोगों के पास कई बार कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में हार्ट रेट गिरने के कारण मरीज बेहोश हो जाता है। ऐसे में हम लोग टेम्पररी पेसमेकर लगाना, परमानेंट पेसमेकर लगाना, ये सारा ट्रीटमेंट्स भी कैथ लैब में कर सकते हैं। तो ढेर सारे उपचार जो है अब हमारे इर्द गिर्द भी उपलब्ध हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, धीरे धीरे सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है, और जैसे जैसे सुविधाओं का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से बीमारी से हम ज्यादा से ज्यादा लड़ पाएंगे और अधिक से अधिक जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे। सर, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कि हम इस विषय पर और बातचीत करें, लेकिन हम चाहेंगे कि चलते चलते विश्व हृदय दिवस पर आप एक संदेश दें। एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरह की जीवन शैली अपनाएं कि लोग स्वस्थ रहें? मैं सभी श्रोताओं को यह कहना चाहूंगा कि हमें वो जीवन शैली का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे हृदय के लिए उपयुक्त हो। सबसे पहले तो हृदय के बारे में, हृदय के लिए किस तरह की जीवन शैली हो, इस चीज की जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। जैसे धूम्रपान या टोबैको का कोई भी चीज इस्तेमाल करना हृदय के लिए अच्छा नहीं है। इससे हृदय में तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खाने पीने में फल फूल, साग सब्जी और सादा खाना, घर का खाना, इन सब चीजों पे ज्यादा जोर डालें। बाहर खाना जहां तक संभव हो उसको इस्तेमाल में न लाएं। डेली ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट सप्ताह में 5 दिन चलना, जॉगिंग करना या इस तरह का जो भी आसन प्राणायाम है जो आप कर सकते हैं आराम से घर में बैठकर, वो करना। और जहां तक संभव है अपने वर्क प्लेस में, जहां पे हम लोग काम करते हैं, वहां पे कम से कम स्ट्रेस रखना, अपने लिए भी और अपने सहकर्मियों के लिए भी।
अगर हम यह साधारण बातें अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा हृदय लंबे समय तक के लिए स्वस्थ रहेगा और हम अपने लिए, अपने घर के लिए और समाज के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे। जी, डॉक्टर एसके सिंह, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को आज विश्व हृदय दिवस पर आप अपने दिल का ख्याल कैसे रखें इसके बारे में ढेर सारी जानकारियां दी और मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद जो श्रोता हैं वो अपने दिल का ख्याल अच्छे से रखेंगे, अपने हृदय को स्वस्थ रखेंगे और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आगे जो है उनको किसी तरह की जो समस्या है हृदय से जुड़ी उसका सामना उसको करना पड़े। यदि कोई समस्या आती है तो हमारे आसपास अब अच्छे चिकित्सक और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है, वहां आकर निश्चित रूप से वह सहयोग लेंगे, जानकारी लेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।